नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में बड़ा अपडेट है। पेपर लीक कांड में आईएएस अफसर से पूछताछ की गई। ईओयू की टीम ने एक आईएएस अफसर से पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली। आईएएस अफसर ने कई सवालों का इस दौरान जवाब दिया, लेकिन कई सवालों पर आईएएस अफसर अटकते भी नजर आए। उधर संदिग्धों की तलाश में एसआईटी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों की अगर माने तो यह आईएएस अधिकारी फिलहाल बिहार में प्रतिनियुक्ति के तौर पर तैनात हैं। आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर बीपीएससी का वायरल और आउट प्रश्न पत्र आया था। जिस व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजा, उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उस व्यक्ति को वह पहचानते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। मसलन वह क्या काम करता है, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलीप को प्रश्न पत्र भेजने वाले संदिग्ध ने ही आईएएस अधिकारी को भी प्रश्न पत्र भेजा था। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड के पीछे एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक आईएएस अधिकारी से पूछताछ हुई और इससे साफ समझ आता है कि एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था। जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल बीपीएससी की जो परीक्षा हुई और उसमें जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो जिस दिन प्रश्न पत्र लीक हुआ था तकरीबन 17 मिनट पहले इन्हीं आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर जो वायरल पेपर है, जो आउट पेपर है, वो पहुंचा था और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के मोबाइल पर वायरल प्रश्न पत्र इन्होंने भेजा था। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी, जबकि प्रश्न पत्र 11:43 पर परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया था इन्हीं आईएएस के द्वारा। और इसका जिक्र दोनों अफसरों के मोबाइल नंबरों के साथ ईओयू की ओर से दर्ज प्राथमिकी में पहले ही किया गया है। इसके पहले भी पेपर लीक मामले में ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, इनसे बातचीत की गई थी, सहयोग लिया गया था, लेकिन शुक्रवार को पहली बार इन्हें कार्यालय में बुलाया गया और इनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। कुछ जानकारी मिली है और उस जानकारी के आधार पर ईओयू की टीम आगे कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। कल लोहानीपुर में भी देर शाम पटना सेल की टीम, विशेष टीम जो आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी पेपर लीक कांड में सहयोग कर रही है, उसने छापेमारी की थी और काशीनाथ लेन में एक मकान में छापेमारी कर जिस कमरे में 2 छात्र रहते थे, उनसे कई चीजें जब्त कर ली गई है। उन छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। कई क्लू पटना से भी मिले हैं और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी भी मानते हैं कि ये जो पेपर लीक कांड है, इसके तार अब राजधानी पटना से भी जुड़ रहे हैं। तो तमाम तरह का डेवलपमेंट है, देखना होगा। आज बीपीएससी की ओर से भी इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी जानी है, तो आगे क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी संजय, जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या आज भी आईएएस अधिकारी से पूछताछ हो सकती है? ये देखिए, आईएएस अधिकारी जो है, उनकी भूमिका इतनी है कि उनके मोबाइल पर वायरल पेपर की कॉपी आई थी। तो ये पहले भी एक छात्र नेता जो दिलीप है, उनको आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उठाया था और उनसे पूछताछ की थी और इसी तरह का ये वायरल पेपर इन आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर पहुंचा था। इनसे सहयोग लिया जा रहा है। उस शख्स के बारे में जानकारी ली जा रही है जिस शख्स ने इन आईएएस अधिकारी और छात्र नेता दिलीप को अपने तरफ से प्रश्न पत्र भेजे थे, तो उसके बारे में जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जानना चाह रही है और इसी बाबत इनसे सहयोग लिया जा रहा है। देखना होगा आगे जांच के दौरान किस तरह की बात सामने आती है और फिर किस तरह का सहयोग इन आईएएस अधिकारी से लिया जाता है। जी बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इधर पेपर लीक कांड में 9 मई को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना में एक घर में छापेमारी की, जहां से कई उपकरण और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। ईओयू की टीम ने कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर में एक मकान से 2 छात्रों को हिरासत में भी लिया है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहानीपुर के एक मकान में छापेमारी की गई और इस दौरान उस मकान से 2 छात्रों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले कि यहां से कई उपकरण और कुछ कागजात भी बरामद किए गए हैं। और खबर बेगूसराय से है। मटिहानी थाना पहुंचे जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने मुंशी की जमकर क्लास लगाई। विधायक जी को मुंशी के बात करने का लहजा पसंद नहीं आया तो वो जमकर बरस गए।
दरअसल विधायक जी ने थाने में बैठे फरियादियों को लेकर सवाल किया तो मुंशी जितेंद्र सिंह ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया, जिस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मुंशी के रवैये से नाराज विधायक ने फोन पर थानाध्यक्ष से भी मुंशी की शिकायत की और कहा कि इसको ये भी नहीं पता कि एक विधायक से किस तरीके से बातचीत करते हैं। विधायक का मुंशी को फटकारने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंशी है यहाँ पर, व्यवहार आपका रहेगा तो कोई आएगा यहाँ कंप्लेन करने। कौन सा व्यवहार? क्या आपका क्या बोली भाषा? कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोलते हैं? कैसे बोल रहे हैं आप? क्या बोले हैं? तमीज में रहे हो? आपको कोई आदमी आता है आपके यहाँ पर किसी का हाथ फुटा हुआ, किसी का ये करा हुआ है तो अभी दरखास्त लेके आई है तो इस पर हम नहीं क्या बोल रहे हैं? रिसीविंग नहीं देंगे? रिसीविंग जो दरखास्त दिया इसका रिसीविंग मिलेगा, दरखास्त का रिसीविंग नहीं मिलता। आप इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सुनो, क्या काम है यहाँ पर? क्या ड्यूटी दिया गया है? क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? पता है अपनी ड्यूटी? सब पता है? जानते हैं आप? अपनी हैसियत जानते हैं? क्या है? विवेक जी क्या है? यहाँ पे आप नौकर हैं जनता के। जनता से आपको तमीज से बात करनी है। नहीं, मेरे सामने गलत बात कर रहे हो, बोले पूछेगा ऐसा ऐसा लेता है ना आप तेवर से बात करते हो। कैसे तेवर आती है? जब जनप्रतिनिधि से, विधायक से तुम इस तेवर से बात कर रहे हो, जनता से क्या करते हो? डर से कोई घुसेगा नहीं आवेदन लेने के लिए, आप देने के लिए। और देखिए, मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री में उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री का अलग अंदाज नजर आया। दरअसल एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने 2 मंत्री और एक पूर्व मंत्री और सांसद वीणा सिंह पहुंचे थे। फैक्ट्री के मेन गेट पर लाल रिबन तो लगा था, लेकिन उसे काटने के लिए कैंची नहीं थी। सभी मुख्य अतिथि उसके उद्घाटन के लिए खड़े रहे, लेकिन जब देरी होने लगी तब मंत्री रामसूरत राय ने फीता ही तोड़ दिया और फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया। कैंची मंगवाई, कैंची। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर मंत्री ने रिबन को तोड़कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान कैंची नहीं मिल रही थी और इस वजह से रामसूरत राय ने रिबन को ही तोड़ दिया और उसके बाद पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। तो मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान तमाम मंत्री मौजूद थे और वहां पर जब उद्घाटन की बारी आई तब कैंची नहीं थी और उसकी वजह से रामसूरत राय ने रिबन तोड़ दिया और इसके बाद फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र के रानीपोखर चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि लगभग 9 बजे जितेंद्र कुमार शाह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी ग्रामीण बाजार के नजदीक सुनसान इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर ही मृतक की स्कूटी और उनके पैसे भी पास में ही थे, जिससे कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे का उद्देश्य लूटपाट नहीं था, बल्कि हत्या किसी खास दुश्मनी की वजह से की गई है। दस 11 बज गया तो फोन किए तो कितना मोबाइल से फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर देखे फ़ोन काहे नहीं उठा रहे थे, फिर देखने के लिए दुकान पर आए। दुकान पर आए थे, दुकान पर नहीं थे। फिर रास्ता में नज़र नहीं आए। फिर पापा जा रहे थे लौट के तो उधर देखे तो पेठिया में माने कि उल्टे हुए थे। और इस वक्त भागलपुर से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मजदूरों के साथ काम करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल पीरपैंती प्रखंड के 12 पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक पूजा देवी के घर विधायक ललन कुमार अचानक पहुंच गए। पूजा देवी का पीएम आवास के तहत घर बन रहा था, उसे विधायक ने मजदूरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। विधायक के इस काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9,819 सीटों के लिए चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में मतदान हो रहा है। कोडरमा, जामताड़ा, खूंटी छोड़कर सभी जिलों में वोटिंग की जा रही है। चुनाव के यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। कोडरमा, जामताड़ा, खूंटी छोड़कर सभी जिलों में चुनाव हो रहे हैं और सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोइलवर पुल पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। बिहार को आज पुल की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे पश्चिमी बिहार के कई हिस्से आसानी से पटना से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही पुराने कोइलवर पुल पर जाम के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। पटना और भोजपुर के बीच अब जाम भूल जाइए, क्योंकि बिहार की लाइफलाइन माना जाने वाला सोन नदी पर बना कोइलवर पुल अब उद्घाटन के लिए तैयार है। शनिवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सरपट गाड़ियों का दौड़ना शुरू हो जाएगा। नए 6 लेन पुल के शुरू होने से आरा पटना नेशनल हाईवे, आरा छपरा 4 लेन, वीर कुंवर सिंह सेतु और सगडी नासरीगंज स्टेट हाईवे भी जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके तरफ से आरके सिंह जो है उनके तरफ से इस पुल का शिलान्यास रखा गया था 2017 में, और तब से इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा था। अब जाकर के ये दोनों पुल का जो है लेन बन करके तैयार हो गया है। यह जो लेन है पहला लेन वो 2020 में भी बिहार वासियों को सुपुर्द कर दिया गया था, और अब यह दूसरा लेन है जिस पर मैं मौजूद हूं, जिससे गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आ रही है। आपको मिनटों में यह सफर जो है वो तय हो जा रहा है। अब जरा उस समारोह स्थल पर तैयारियों को भी देख लीजिए, जब दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और मंत्री नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। जो आयोजन होना है उसका भव्य तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है। पोस्टर जो है वो तैयार कर लिए गए हैं, मंच जो है वो बन चुका है और कुर्सियाँ भी लग चुकी है। बात अगर हम करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह की जो तैयारियाँ जो है वो यहाँ पे पूरी की जा रही है। ये दोनों लेन के बनने से यातायात जो है सुगम होगा। पटना से अगर आरा की बात कर ले या यूपी जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ये सुविधा होगी इस नए पुल के चालू होने से। अब जरा बिहार के इस नई लाइफलाइन के बारे में भी जान लीजिए। 22 जुलाई 2017 को बिहटा में इस पुल के लिए भूमि पूजा किया गया। बाद में इसे 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन पुल कर दिया गया। पुल पर कुल 825 करोड़ की लागत आई है। पुल के अपस्ट्रीम लेन पर 10 दिसंबर 2020 से ही गाड़ियों का आना जाना जारी है। 1528 मीटर लंबे इस पुल के एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर है, जिसमें 13 मीटर में गाड़ियों का परिचालन होगा, जबकि दोनों लेन के बाईं तरफ 1.5 फीट का फुटपाथ बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है सड़क परिवहन व राज्य मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, वो बिहार वासियों को सुपुर्द करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक सपना जो है बिहार का वो साकार हुआ, और अब जो भोजपुर और बक्सर या यूपी से आने वाले जो लोग हैं जो पटना आना चाहते हैं उनके लिए यह पुल काफ़ी सहायता कह सकते हैं कि सुगम जो है वो साबित होगा। केंद्रीय कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बिहार में नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में 512 किलोमीटर सड़क को लेकर बातचीत की। नितिन नवीन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार से पूरी तरह से बिहार को सहायता मिलेगी। जो इंडो नेपाल जो पूरा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और जिसमें बड़ा स्ट्रेच बिहार से गुजर रहा है 522 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर में 522 बिहार का है, तो उसको हम लोगों ने 4 लेन में तब्दील करने का भी आग्रह किया है, ताकि जिस प्रकार से ट्रैफिक डेंसिटी उन इलाकों में बढ़ी है, बेतिया है, सीतामढ़ी है, मोतिहारी का इलाका है, तो इन इलाकों में जिस प्रकार से ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ी है तो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया है गृह मंत्री जी से, और गृह मंत्री जी ने बिहार को हमेशा चिंता की है और आज भी उन्होंने बिहार के हित में कहा है कि हम इस पर निर्णय करेंगे। वही देखिए, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का भोजपुरी गाने पर डांस करते वीडियो सामने आया है। विधायक जी के डांस की चर्चा जोरों पर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भोजपुरी गानों पर गोपाल मंडल नर्तकियों के साथ ताल से ताल मिला रही हैं। कुर्ता उठाकर डांस कर रहे हैं तो वहीं नर्तकी का हाथ पकड़कर झूम रहे हैं। विधायक जी का ये अंदाज देख उनके साथ ही आसपास मौजूद लोग भी खूब थिरके। दरअसल ये तस्वीरें भागलपुर के सबौर के एक रिसेप्शन समारोह की है, जिसमें शामिल होने के लिए विधायक जी पहुंचे थे, जहां डीजे के धुन पर खुद को वो रोक नहीं सके और जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, विधायक जी ने नर्तकियों को फ्लाइंग किस भी दिया। नर्तकियों के साथ घंटों चले इस नृत्य का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और अपने अपने कैमरे में विधायक जी के कुर्ता झाड़ डांस को कैद कर लिया। और देखिए, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गोपाल मंडल के कई डांस वायरल हो चुके हैं शादी समारोह को लेकर, मुंडन समारोह को लेकर, और हमेशा की तरह इसी अंदाज में गोपाल मंडल नजर आते हैं और डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आते हैं। और ये तस्वीरें भागलपुर के एक रिसेप्शन समारोह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोजपुरी गानों पर विधायक गोपाल मंडल ने जमकर ठुमके लगाए। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर गोपाल मंडल किस तरीके से नर्तकियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई वीडियो गोपाल मंडल के इस तरीके से वायरल हो चुके हैं। और यहाँ पर शादी समारोह में शिरकत करने गोपाल मंडल पहुंचे थे और देखिए किस तरीके से नर्तकियों के साथ ठुमके लगाते हुए वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।